हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तेल मिल में प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। काफ़ी भाई लोग जो है हमारा जब तेल का जो टैंकर जाता है उसका जब भाव बताते हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सर आपको बचत कैसे होता है। तो आज मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तेल मिल में क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखने से जो है प्रॉफिट अपना होता है और अच्छा खासा बचत होता है। ऐसा नहीं कि बचत नहीं होता है, कोई भी धंधा अगर करेंगे अगर बचत ही नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा। तो वो सारे जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप मत क्या कीजिए। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ों का है ना ध्यान रख करके आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कर सकते हैं अपने तेल मिल में। कई चीज़ भाई ऐसे हैं जो कि देखिए, सबसे पहला काम तो जानते हैं हम लोग कि सरसों की खरीदारी अच्छे से करते हैं। और कोई ऐसा भाई नहीं है जो कि अपने जान करके सरसों को क्या ख़राब खरीदता है। हर कोई कोशिश करता है कि उनको सरसों अच्छा मिले, लेकिन क्या है एरिया के हिसाब से सरसों क्या है, कहीं पे 37 का लेब में मिल जाता है और कहीं पे क्या है 40-42 का लेब में मिलता है। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया में सरसों किस लेब में मिल रहा है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर लेब के हिसाब से अपने क्या सरसों का रेट भी लगता है तो नुकसान होने का चांस वहाँ भी नहीं है। अगर हम मान चलिए कि अगर हम 35 से 37% का अगर कहीं एरिया में अगर सरसों खरीदते हैं तो उसका रेट भी नॉन कंडीशन में आएगा। नॉन कंडीशन का जो रेट है तो आपको भी मालूम है कि कोई उसमें भी प्रॉफिट का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नुकसान होगा। जो भाई लोगों के पास अगर 37% का या 38% का जो सरसों आता है वो भी कमाई करता है, वो भी क्विंटल पे 4 से 600 रुपये के बीच में तो आराम से कमाई कर लेता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे कमाई करते हैं तो दोस्तों इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज ही मैं आपको इसका कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। आपको आज ही के वीडियो में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले देखिए सरसों आप जैसे हिसाब से खरीदते हैं, नॉन कंडीशन का अगर सरसों खरीदते हैं, जैसे इस समय मान चलिए कि 5600 से 5700, मान चलिए 5700-5800 के बीच में सरसों चल रहा है। और जैसे कि अभी हमने 1 महीने पहले हमने एक टैंकर भेजा था 126 रुपये का भाव में। तो कई भाई लोगों को इसके बारे में भी टेंशन हो गया कि सर आपका तेल इतना सस्ता कैसे जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी में जो तेल है इसी भाव में है। आप चाहे नाराज़ होएं या जो भी आपके मन में जो सोचना है वो सोच सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में तेल इसमें यही भाव में है। और 5600 रुपये का अगर मान चलिए या 5800 रुपये का अभी सरसों खरीदते हैं तो भी उसमें बचत है 600 रुपये क्विंटल, तो आराम से बचत होता है हमारा। अब कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको ध्यान किन बातों का रखना पड़ेगा। पहले देखिए, सबसे पहले तो सरसों का तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं। और दूसरा जो बात है ना दूसरा दोस्तों, देखिए बेचने के ऊपर निर्भर करता है हमारी बचत, कि हम उसको किस रेंज में बेचते हैं। सारा डिपेंड यहीं पे होता है कि हम खल को क्या भाव में बेच सकते हैं और तेल को क्या भाव में बेच सकते हैं। कई सारे आप कंपनी देखे होंगे कि जैसे कि मान चलिए जैसे अभी फॉर्चून का है या मदर डेयरी धारा का जो है, या और भी तमाम सारे कंपनियां हैं, सबका रेट देखिए पहले आप। अभी ये पतंजलि का देख लीजिए, तेल वही है लेकिन रेट देखिए क्या रेट में बेच रहा है ये लोग। तो इसी तरह के क्या है ना कि हम लोग बेच किस रेट में सकते हैं तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का तो रास्ता यही है ना। आप मान चलिए कि अगर हम अगर 126 रुपये जैसे बताएं, अगर आप मान चलिए कि 140 में बेच लीजिए तो आपका और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कहीं अगर आप मान चलिए 120 में ही बेच लेंगे तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। दूसरा बात तो आपको बता दिया। तीसरा एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए ये भी प्लांट का जो मेंटेनेंस है ना उसका खास करके ध्यान रखिए। मेंटेनेंस क्या है, अगर मान चलिए कि आपने 500 किलो अगर सरसों की पेराई कर दिया और उसमें से मान चलिए कि अगर आपने 1000-1500 रुपये अगर कोई एक्सपेलर का या प्लांट में या फिल्टर में किसी चीज़ में अगर लगा लिए, तो दोस्तों इस तरह का तो ये तो आपका नुकसान में ही जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट जो हमारा जो भी मेन जो बचत होता है वो सारा खर्चा काट करके ही हमारे जो बचत में आता है वही हम जोड़ते हैं। ये नहीं कि हम मान चलिए कि एक्सपेलर में कोई खर्चा लग गया, फिल्टर में लग गया या कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज में लग गया या कोई भी चीज़ में जैसे लग गया, तो सारा खर्चा काटने के बाद जो हमारा बचता है वही हमारा बचत होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपने को, उसके बाद ही बचत होता है। और 26 रुपये जो तेल बताया हमने आपको 126 रुपये का भाव में इसके जो हमारे टैंकर गया, अभी मैं आपको वो बता दूंगा कि 124 में भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 122 में भी जाता है, लेकिन फिर भी बचत होता है। और कैसे बचत होता है ये सारा मैं आपको बताऊंगा, सारा वीडियो आपके पास आने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमसे जुड़ा रहा कीजिए। मैं तेल मिल के रिलेटिव ही वीडियो बनाता हूँ, तेल बेचने से लेकर के सरसों खरीदने का, खल का और एक्सपेलर रिपेयर का, वर्म सेटिंग का, ओल्ड एक्सपेलर का जो भी तरह का जानकारी चाहिए, जिस टॉपिक पे भी जानकारी चाहिए, मैं सारा टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और चैनल पर आप देखे होंगे हर टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा। तो कुछ चीज़ों का देखिए ध्यान रख करके अपने अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। कई भाई लोगों का ये
कमेंट था कि सर 1 क्विंटल में मिनिमम कितना जो है प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल जो तरीका है 400 से 600 रुपये तक का 1 क्विंटल पे बचत आराम से हो जाता है। उसके बाद आप चाहे जितना रेंज में आप सरसों की जो है अच्छा क्वालिटी में ख़रीदारी कर सकते हैं और तेल को अपना जितना महंगा बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बचत उसी हिसाब से होगा। और खल का भी ध्यान रखना है। खल का कई भाई लोग सुनते हैं कि 22 रुपये में खल बेचता है। दोस्तों इस समय खल, इस समय भी मान चलिए मानसून के समय में इतना मॉइस्चर अभी खल में चल रहा है, फिर भी 28.5 रुपये से 30 रुपये के बीच में अभी भी खल जा रहा है सॉल्वेंट में। तो खल का ध्यान रखिए, इतना सस्ता अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट वहाँ भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि खल और तेल जो है इन दोनों का बेचने के बाद ही हमारा जो है बचत आएगा, और इनको बेचना सही भाव में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि जो हमारे जो तेल का टैंकर का जो लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हिसाब लगाते हैं, कैसे उसका जो जोड़ते हैं कि हम लोग बचत को निकालते हैं किस हिसाब से। ये सारा जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो पूरा वीडियो देखते ही नहीं आप लोग, स्किप कर देंगे, फिर जानकारी नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस तरह का देखिए, इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया, जो आप लोगों का कमेंट था कि सर 1 क्विंटल जैसे सरसों में अगर पिराई करते हैं तो कितना बचत होगा, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 400 से 600 के बीच में बचत होता है। और हमारे टैंकर की जो भाव रही 126 रुपये का, ये जो कन्फ्यूजन है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।